बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलो हम हमारा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि मैं दूसरा व्लॉग जल्दी ही डालने वाली हूँ दूसरे दिन का। जिस दिन मैंने अरफा का रोज़ा रखा था उसके दूसरे दिन का ये वीडियो है। ये ईद का वीडियो है, शब बारात की ईद का। तो यहाँ पे मैं वल की पूरी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन और जीरा मैंने कूट लिया था और यहाँ पे 2 कटोरी मैंने आटा ले लिया और यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा भी ले लिया था। अब इसके अंदर अजवाइन और जीरा जो मैंने कूट लिया था वो उसके अंदर डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद में इसके अंदर 2-3 चम्मच जितना मैं ऑयल डाल दूँगी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर पानी डाल के मैं अच्छी तरह से आटा गूँध लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है ईद का। जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ 2-3 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे कंधे में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। तो अभी तक तो मैंने रमज़ान की भी इतनी तैयारी नहीं की है क्योंकि मुझे कंधे में इतना दर्द है, उसकी वजह से मेरे हाथ में भी बहुत दर्द है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे वो हाथ का दर्द कम ही नहीं हो रहा है और वो कंधे का दर्द। तो मैं अब बहुत ही जल्द जाने वाली हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि मैं अब फार्मेसी से दवाई खा खा के थक गई। तो अब मेरे लिए दुआ करना कि कुछ ऐसा ना हो। तो चलो यहाँ पे हमारा आटा भी गूँध गया है। देखो बातों बातों में मैंने आटा भी गूँध लिया है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है और इतना ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है। नॉर्मल ही आटा हमें बनाना है, जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं ऐसे ही आटा हमें बनाना है। और यहाँ पे फिर मैं गोले बना लूँगी ऐसे छोटे छोटे, ना इतने ज़्यादा बड़े ना इतने छोटे, हमें माप के ही रखने हैं। मतलब कि जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना, ऐसे ही गोले हमें बनाने हैं, ऐसे गोले बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गोले बना लिए हैं। देखो 2 कटोरी से कितने सारे यहाँ पे आटा गूँध गया है हमारा। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे 60 पर वाली पूड़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 60 गोले ले लिए हैं। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी पूड़ी बनाती हूँ। तो जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग भी देखिए, जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग देखिए और आप लोग भी बनाइए घर पे। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। जैसे हम वो खाते हैं ना खाड़ी बिस्किट बोलते हैं, पड़ वाली बिस्किट, ऐसी ही लगती है। तो मैं तो हर ईद पे वल की पूरी बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं इतनी रोटी बनाऊँगी, आपने देख ली है कितनी पूरी मैंने बनाई है। तो यहाँ पे ऐसे करके मैं सारे गोले की 60 पूड़ियाँ बनेंगी। फिर मैं उसके ऊपर इसके आटा ऑयल लगाऊंगी। उसके बाद मैं उसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालूंगी। देखो मैंने 60 पूड़ियाँ बना ली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा लूँगी ऑयल। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे ऑयल लगाना है। उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर और फिर उसके बाद मैं और एक पूड़ी इसके ऊपर डाल दूँगी। एक के ऊपर एक हमें डाल के 60 पूड़ी ऐसे बना लेनी है। फिर उसके बाद हमें बनानी है बड़ी, एक बहुत ही बड़ी रोटी। तो आप आगे आगे देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, अब देखते जाइए। तो अभी तक तो मैंने रमज़ान की भी तैयारी नहीं की है। बहुत ही बनाया है रमज़ान का, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत ही कम बनाया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कंधे में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। तो मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतनी दवाई भी की, मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने एक्सरसाइज भी बहुत की, लेकिन फिर भी ये दर्द कम नहीं हो रहा है। तो अगर मैंने कुछ वीडियो में मैंने बताया था तो मुझे कमेंट भी बहुत लोगों की आई थी कि सिस्टर ऐसा करो, ये करो, वो करो। मैंने सब कुछ किया और कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस भी दी कि जल्दी डॉक्टर के पास जाओ। तो डॉक्टर के पास तो मैं अभी तक नहीं गई हूँ क्योंकि मैं बिज़ी ही इतनी रहती हूँ। बिज़ी मतलब इतने भी बिज़ी नहीं रहती, लेकिन कभी कभी है ना, वो मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम होता है छुट्टी लेना ये वो। तो फिर मैं ही डिस्टर्ब नहीं करती उनको, क्योंकि मैं अकेले ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा सकती। लेकिन आयत भी बहुत परेशान करती है। आयत को तो मैं चलो वो मेरा भतीजा है उनके पास से भी छोड़ के जा सकती हूँ, लेकिन साथ में अगर हस्बैंड हो तो थोड़ा हमें होप भी मिलता है। तो देखो बातों बातों में मैंने यहाँ पे बड़ी सी पूरी बना ली है। अब इसके ऊपर मैं और ऑयल लगा लूँगी, फिर कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी। आप देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। तो ऐसे मैंने चारों तरफ मैंने ऑयल लगा लिया है।
आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर। मेरे पास घी भी था लेकिन मैंने घी वाला मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया। अब मैं उसका रोल बना लूँगी। तो इस तरह से हम रोल बना लेंगे। और फिर ये रोल बना के मैंने ये सारे पूरियों की मैं जैसे ऐसा किया ना, सारे गोले की मैं ऐसे करके फिर बना लूँगी। तो हम देखते हैं कितने रोल यहाँ पे बनते हैं। तो अब ये मैंने ये रोल बनाए हैं। आप चाहे बड़ा करना चाहते हो तो ऐसे आप जैसे कैसे हम बेलन से बेलते हैं ऐसे बेलते रहे तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। फिर इसको काट के मैं वल की पूरी बना लूँगी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं हॉस्पिटल जाने वाली हूँ तो मेरे लिए दुआ करना। तो ये सारी पूरियों की मैं ऐसे रोल बना लूँगी। देख लो मैंने बना लिया ऑलरेडी रोल। यहाँ पे तो कितनी बनी, 1 2 3 4 5। अब इस सारे रोल को मैं कट कर लूँगी छोटे छोटे पीस में। इतनी मुश्किल नहीं है, ये इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही नमकीन और क्रिस्पी बनती है। तो आप लोग भी ऐसे बनाइए और खाइए। तो देखो कैसे पेड़े जैसे बन गई है जैसे वो पेड़ आता है ना ऐसे। तो मैंने रोल काट लिया। अब इसको मैं एक बाउल के अंदर डाल दूँगी। फिर उसकी मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लूँगी। मैंने एक तरफ ऑयल भी गरम करने के लिए ऑलरेडी रख दिया है। तो फिर सब में इसकी पूड़ियाँ बना लूँगी। तो इसके इतने अच्छे पड़ निकलेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ बना के कि ये कैसे पड़ निकलते हैं। तो आप देखिए। तो शायद मैं जाने वाली हूँ हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर के पास जाऊँगी क्योंकि हॉस्पिटल में फिर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ही टाइम लगता है, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। हाँ, तो देखो यहाँ पे कितनी अच्छी पूरी हमारी बनी है और यहाँ ऐसे ही पड़ निकल रहे हैं। तो ये सारे गोले की मैं ऐसे ही पूरियाँ बना लूँगी। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो मेरे लिए दुआ करना कि कुछ ऐसा ना हो। और मुझे कितने लोगों ने कमेंट किया था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी यहाँ पे एक फ्रेंड है, उसने भी बेचारे ने मुझे कहा ये दवाई लाना, इससे शायद तुम्हें फ़र्क हो जाएगा। मैं वो दवाई भी लाई, वो दवाई मैंने ली लेकिन उस दवाई से भी फ़र्क नहीं हुआ। वो मेरी फ्रेंड है यहाँ पे एक, उसने बेचारे ने मुझे बहुत बार सलाह दी ये करो वो करो। उसने भी मुझे कहा कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ डॉक्टर के पास कि मैं सच बोलूँ तो मुझे बहुत ही कंटाल आता है बाहर जाना। लेकिन क्या करें, अब दर्द सहन नहीं होता है, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमारा ऑयल भी मैंने गर्म करने के लिए रख दी है। यहाँ पे पूड़ियाँ भी हो गई हैं और वहाँ पे मैंने छन्नी रखी है। क्योंकि मैंने छन्नी इसलिए रखी है क्योंकि ये पूड़ियों में से बहुत ही ज़्यादा ऑयल निकलता है। तो मैंने वहाँ पे ऐसे छन्नी आती है ना, आप देख सकते हो, वैसे मैंने रखी और नीचे मैंने स्टील का प्लेट रखा है। पहले मैं एक पूड़ी बना के देखूँगी कि ऑयल बराबर रेडी हो गया है या नहीं, इसलिए पहले मैं एक पूड़ी तलूँगी, फ्राई करूँगी, उसके बाद सारी पूड़ियाँ फ्राई कर लूँगी। लेकिन देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मेरी पूरी ऑलरेडी फ्राई हो गई है। और यहाँ पे मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो लास्ट वीडियो के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। स्पीकर का प्रॉब्लम हो गया था तो अच्छी वीडियो नहीं, वो अच्छी मतलब कि अच्छा वॉइस नहीं आया। आई होप इस वीडियो का अच्छा वॉइस आया होगा आज क्योंकि मैं एडिट करके फिर तुरंत ही मैं इसे एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ। मैं वॉइस भी कभी कभी तो सुनती नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैं सुनूँगी वॉइस फिर अपलोड करूँगी फिर गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ये वीडियो भी इतनी लंबी है, मैं कितना वॉइस करूँगी फिर उसके बाद डिलीट करूँगी, फिर बहुत मुश्किल होगा। तो गाइज़ देखो, आप देख सकते हो मैं कितनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज ही मेरा बेटा, वो जो बड़ा बेटा है, आज ही मुझे कह रहा था मम्मी पहले तुम्हारे सब्सक्राइब हफ्ते में इतने ज़्यादा थे, अभी तो 1-2 महीने हो गए तुम्हारे एक भी सब्सक्राइब भर नहीं रहा है। तो मैंने कहा मैं अभी ध्यान नहीं देती हूँ ना यूट्यूब पे, इसलिए तो मुझे कहने लगा मम्मी तो ध्यान क्यों नहीं देती है, ध्यान दे और प्लीज़ तुम अपनी चैनल को ग्रो करो। मैंने कहा कोई नहीं, हो जाएगी ग्रो, पहले मुझे ये दर्द है उससे छुटकारा हो जाए, उसके बाद करेंगे कुछ ना कुछ। बस दुआ कीजिए कि मुझे जल्द से जल्द शिफा हो जाए।
और मुझे यकीन है मेरे व्यूअर्स मेरे लिए दुआ करेंगे और मेरे चैनल को भी ग्रो करेंगे। देखने वाले तो देखते ही हैं मेरा वीडियो, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग शेयर भी करते हैं आगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी मैं कहती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो यहाँ बातों बातों में हमारी पूड़ियाँ भी रेडी हो गई हैं, कितनी अच्छी और कितनी मज़ेदार लग रही है। तो हमें ऐसे ही बनानी है, ब्राउन ना ज़्यादा ब्राउन ना ज़्यादा लाल, ऐसे गुलाबी गुलाबी हमें बनानी है। तो देख लीजिए कितनी प्यारी और कितनी अच्छी बनी है हमारी पूरी। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ हमारे व्यूअर्स कुछ है जो बहुत ही प्यारे हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं की है मेरी चैनल, मुंह पे कहते हैं कि हमने तुम्हारी चैनल सब्सक्राइब की है। जो लोग टिकटॉक पे वीडियो लाइक नहीं करते हैं वो सब्सक्राइब क्या करेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो कितने लोग टिकटॉक पे मेरे ही अपने कुछ हैं तो देखते हैं और पता भी चलता है कि इन लोगों ने वीडियो देखा, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इसका मतलब सब्सक्राइब भी नहीं की होगी मेरी चैनल। चलो कोई नहीं, उनकी मर्ज़ी है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूड़ियाँ भी बन गई थी और एक तरफ आयत खाने भी लगी थी क्योंकि आयत को भूख लगी थी और मैं बहुत बिज़ी थी, फिर मैंने उसको पूड़ियाँ दे दी तो वो पूड़ी खाने लगी। तो यहाँ पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूड़ियाँ भी रेडी हो गई है, कितनी प्यारी क्रिस्पी लग रही है। तो अभी तो मैं नहीं खा सकती, मेरा रोज़ा है, सिर्फ बच्चों का रोज़ा नहीं था। तो देखो मैं ऐसे जब पूड़ियाँ हम तलते हैं ना तो पहले हम ऐसे बना के प्लेट के अंदर ये ज़रा हम रख देंगे तो ये सारा ऑयल इसके अंदर चला जाएगा, और फिर दूसरी तलेंगे ना उसके बाद ये पूड़ियाँ मैं इसके अंदर डालूँगी छन्नी के अंदर, तब जाके ये सारा ऑयल उस प्लेट में आएगा। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए, तो आपको जितनी भी पूड़ी के अंदर ऑयल है ना वो सब निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारी पूड़ियाँ भी रेडी हो गई है माशाल्लाह, और कितनी अच्छी तरह से उसके पड़ भी निकले हैं, आप देख सकते हो। तो अभी तो हाँ मुझे अभी तो हम सबका रोज़ा है, तो अभी तो रोज़े की भी तैयारी, इफ्तारी का भी बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पूड़ियाँ बनाई। कावी का हलवा तो आपने देख लिया था, मैंने अगले दिन कावी का हलवा बनाया था। अब ये दूसरे दिन का वीडियो है। यहाँ पे मैंने पूड़ी बनाई, मैंने ज़्यादा कुछ इस ईद पे नहीं बनाया क्योंकि मुझे बहुत ही डर है कंधे में, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूड़ियाँ मैंने बनाई और ऑयल भी कितना कम हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑयल भी खाती है ये पूड़ियाँ। तो यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ चाइनीज़ पकोड़े। तो चाइनीज़ पकोड़े के लिए मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन काट लिए था 2, और मैंने ग्रीन पेपर 1 काट लिया था छोटा छोटा पीस, और गाजर भी मैंने यहाँ पे, कैरट मतलब कि वो भी मैंने इस शेप में मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने काटा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काट लिया फिर उसके बाद में वीडियो बनाने लगी क्यों मुझे पहले वीडियो बनाना था लेकिन मैं बाद में मैंने बनाया। और फिर मैं यहाँ पे वो भी गाजर भी काट ली थी, और मैंने गार्लिक भी यहाँ पे मैंने काट के छोटे छोटे यहाँ पे अंदर सब रख लिया था, और अनियन भी था और कबीज भी था, और यहाँ पे मैंने चिकन भी काट ली थी। तो ये सब कुछ मैं मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर क्या क्या जाएगा वो भी आप देख लीजिए। तो अगले दिन मेरे भतीजे ने भी ऐसे ही पकोड़े बनाए थे, लेकिन इसके अंदर चिकन नहीं था, सब ऐसे ही। और हाँ मैं जो डाल रही थी ना उसने ऐसा कुछ नहीं डाला था। तो इसके अंदर लहसुन भी जाएगा, मैंने आपको बताया, मैंने गार्लिक भी छोटे छोटे पीस में इसके अंदर काट के ऑलरेडी डाल दिया है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी ग्रीन चिली, फिर उसके बाद में इसके अंदर डाल दूँगी, और यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली डाल दी है। अब उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पे क्रश चिली। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार आप क्रश चिली और ग्रीन चिली डालोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे हम तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चे कम खाते हैं लेकिन मैं ज़्यादा खाती हूँ। और यहाँ पे ब्लैक पेपर भी मैं डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा, इतना ज़्यादा मत डालिएगा। मुझसे मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था क्योंकि मेरा रोज़ा था तो मैं चख तो नहीं सकती थी। और यहाँ पे हाँ अजीका मोता, वो जिनोमोतो बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, चाइनीज़ सॉल्ट, हाँ चाइनीज़ सॉल्ट भी इसमें जाएगा, और सोया सॉस भी इसके अंदर जाएगा कुछ लोग अभी भी मेरी इतनी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तो गुजराती में बोल, हिंदी में मत बोल
लेकिन क्या करें, कुछ फ्रेंड है वो मुझे कहते हैं हिंदी में बोल, मेरे कुछ फ्रेंड है। और इसके अंदर मैं रेड कलर भी डाल दूँगी, ऑप्शनल है, अगर आपको चाहे तो आप डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहते तो ऑप्शन। फिर ये सब कुछ मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद में इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और थोड़ा मैदा डाल के इसको मैं अच्छी तरह से उसका वो घोल बना लूँगी। जैसे हम वो पकौड़े का कैसे घोल बनाते हैं, ऐसे घोल बना लूँगी। और इसके अंदर पानी बहुत ही कम जाएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने सब वेजिटेबल डाला है और चिकन भी डाली है, तो ऑफकोर्स वो पानी छोड़ेगा। तो इसके अंदर मैं पानी कम डालूँगी। अगर आप इसको जल्दी आप आटा गूँध लोगे, इसका मतलब कि घोल बना लोगे, तो आपको पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये टाइम पे ही घोल बनाया था, तो मैंने थोड़ा पानी इसके अंदर डाल दिया था। और मुझे कॉर्नफ्लावर थोड़ा कम लगा तो मैंने दोबारा ऊपर से कॉर्नफ्लावर डाल दी। और देखो यहाँ पे मैं आपके यहाँ पे वॉइस करते करते मैं हाँफ रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी। और अभी ये वीडियो मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ी फ्री हुई हूँ तो मैं वॉइस कर लेती हूँ। अभी और एक वीडियो भी आएगा, वो भी एक पेंडिंग में वीडियो है, वो मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देख लीजिए बातों बातों में यहाँ पे हमारा गोल भी बन गया। और मैं यहाँ पे वड़ा बनाऊँगी, उसका भी मैंने खीरा बना के रख लिया है। और यहाँ पे समोसा मैं तलने वाली हूँ और कावी का हलवा जो मैंने बनाया था अगले वीडियो में, और वल की पूरी। इतना ज़्यादा कुछ मैं नहीं बनाने वाली क्योंकि फिर कोई खाता नहीं है रोज़ा छोड़ने के बाद। और यहाँ पे हमने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मेरा भतीजा भी कह रहा था और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि इतना ज़्यादा मत बनाना। और मैंने सच में इतना ज़्यादा नहीं बनाया, फिर भी बहुत ही बचा था, बहुत कुछ बचा था। लेकिन क्या करें, हम औरतें हैं कि बाज ही नहीं आती है। लेकिन मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं बनाया था। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं अब फ्राई कर रही हूँ हमारे पकोड़े, तो कितने अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। और उसका कलर जो मैंने रेड कलर डाला था, तो ऐसा ही लग रहा है जैसे टिक्का में तल रही हूँ। और ये खाने का इतना अच्छा बनता है, आप लोग भी ऐसे बनाएं, बहुत ही प्यारा बनता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जो लोग नहीं करते हैं वो उनकी मर्ज़ी है, मुझे पता है कौन नहीं करते हैं मेरी चैनल को सब्सक्राइब, कोई मसला नहीं। मेरे मुंह पे तो ऐसे ही बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी चैनल सब्सक्राइब की है, ऐसा वैसा। हालांकि वीडियो में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे सच में कुछ लोगों पे थोड़ा अफसोस, मतलब कि क्या कहूँ मैं, अब थोड़ा लगा है बुरा क्योंकि उन लोगों ने मुझे मुंह पे कुछ कहा। क्योंकि मैंने देखा कि मैं जब टिकटॉक पे वीडियो डालती हूँ उसमें तो मेरी वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो तुम लोगों ने सब्सक्राइब कैसे की मेरी चैनल। चलो छोड़ो, जो भी है उनकी मर्जी है। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े भी रेडी हो गए हैं और एक तरफ मैंने चाय भी रख दी थी क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट, आज मैं लेट हो गई थी। अगले दिन जो मैंने अगली वीडियो जो बनाई थी ना, वो तो मैंने बहुत ही जल्द सब कुछ बना लिया था, लेकिन दूसरे दिन मैं लेट हो गई थी, थोड़ी लेट हो गई थी। मतलब बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब टाइम पे हो गया था, लेकिन फिर भी वो जो पढ़ने का टाइम आता है ना, जब हम बिछाते हैं सब, तब पढ़ने का टाइम आता है ना, वो मुझसे पढ़ा नहीं गया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ये सबे बारात का फातिया दे रहे हैं, तो बल्कि पूरी और हलवा का। और यहाँ पे चाय भी ऑलमोस्ट उबल गई थी मेरी, तो मैंने साइड पे रख दी। तो यहाँ पे पकोड़े रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैं वड़ा बना रही हूँ। वड़ा की रेसिपी की तो आपको ज़रूरत क्या है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में शायद वड़ा की, हाँ वो वड़ा पाव बनाया था ना, उसमें आपको मैंने ये वीडियो दी थी वड़ा पाव की। तो अगर फिर भी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको इसकी वीडियो भी डाल दूँगी, इसकी रेसिपी भी। अब इतनी लंबी वीडियो है कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या वॉइस करूं क्या नहीं। कुछ लोग मुझे कहते भी है कि तू कट कर दे वीडियो। लेकिन चलो कोई नहीं, आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे हमारे वड़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह तल के रेडी है। इसके बाद मैं तल लूँगी समोसा, फिर हमारा सब कुछ रेडी है। फिर मैं
पढ़ने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि मैंने वल की पूरी बनाई थी ना, तो वो वल की पूरी में ही बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। माफ़ करना कुछ आवाज़ आएगी क्योंकि मैंने आज वो जो मैं यूज़ करती हूँ ना हैंड स्प्रे, वो यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था अगली वीडियो में शायद हैंड स्प्रे की वजह से ही आवाज़ ख़राब हो गई थी। तो इस बार मैं ऐसे ही वॉइस कर रही हूँ, तो शायद आपको अंदर वॉइस आएगा तो प्लीज़ माफ़ कर देना इग्नोर करना। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पे समोसा भी फ्राई हो गया है। अब इसको भी मैं निकाल लूँगी और ये सब कुछ मैं अब रख दूँगी। यहाँ पे हस्बैंड ने फ्रूट भी ऑलरेडी काट लिया था, तो यहाँ पे सब कुछ रेडी है। तो प्लीज़ वेट करिए अब दूसरी वीडियो की, और किस किस लोगों ने रमज़ान की तैयारी कर ली वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिन लोगों को अगर बुरा लगा हो तो माफ़ करना और दुआओं में याद करना। तो चलो फिर मिलते हैं हम दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।